everyone, welcome in this wonderful session where today I am going to talk about something which is very interesting and it's going to be very helpful to you, especially when it comes to your writing part and your IELTS preparation. So basically, the topic that I will be covering is going to be types of sentences in English. So basically, this is what I usually heard from the students that उनको sentence framing में दिक्कत आती है. They are not able to make up the sentence. They are not able to frame the sentence. Especially अगर मैं बात करूँ speaking या writing की majorly उनमें issues आते हैं. So yeah, here I am with a solution and here I am with a clear explanation so that you get to know how you will be easily explaining the entire scenario. Talking about further, so types of sentences is going to be the topics that we will be covering today, starting off with mastering sentence types in English. अब हम बात करते हैं एक चीज की कि what exactly a sentence is, how many types are there and उन types की हमें क्या जरूरत है, क्यों हम types को पढ़ते हैं and how it is going to make a difference when it comes to your writing or speaking. ठीक है. So talking about further mastering sentence types in English, so the very first thing that I would like to mention over here is basically classification of a sentence. अच्छा देखो sentence होता क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ. The very first question that I'm going to ask you is what is a sentence? What is a sentence? Sentence is a combination of words that is being made to make a meaningful statement. That is known as sentence. Sentence is a combination of different words. It is a combination of, if I can write it down, it is a combination of different words to make combination of different words with ठीक है. It is a combination of different words with helping verbs to make a meaningful statement. Okay? अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा that this is a complete sentence. There is a structure. देखो, जब हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, जैसे जब मैंने टेंसेस की क्लास ली थी ना, तो मैंने बताए थे कुछ सेंटेंसेस टाइप्स उसमें भी. बट जब आप टेंसेस लिखते हो ना, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जो आप फॉलो करते हो, जिसको हम एक फॉर्मूला बोल सकते हैं. ठीक है. तो वहां पे जब आप फॉर्मूला फॉलो करते हो, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर कि आप उनको कैसे डील कर रहे हो, आप इसको फ्रेम कैसे कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला दैट इज बीइंग गिवन. क्योंकि देखो, एक सेंटेंस इंडिविजुअली सिर्फ सब्जेक्ट का काम नहीं होता है. देयर आर लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस इंक्लूडेड जब हम एक सेंटेंस फ्रेम कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दैट सेंटेंस इज अ शॉर्ट सेंटेंस और अ लॉन्ग कंप्लीट सेंटेंस. उन सब में देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर कंबाइंड. अगर मैं बात करूं सेंटेंसेस की, विच अगर मैं टेंस के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बना रहे होंगे, तो उसमें भी देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग. बी की फॉर्म्स की हेल्प होती है, सिंस एंड फॉर का हेल्प होता है, हेल्पिंग वर्ब का हेल्प होता है, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. सो बेसिकली देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व. उनकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है जिसके थ्रू हम कोई मीनिंग प्रेजेंट कर सके. राइट. टॉकिंग अबाउट फर्दर, एक जो सिंपल सेंटेंस और यू कैन से सेंटेंस की जो एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. तो देखो, एक सेंटेंस को क्या चाहिए होता है? एक सेंटेंस को चाहिए होता है सब्जेक्ट.
ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच यू इन अ वेरी वेरी मिनिमल लेवल पे, मतलब आई नो दीज थिंग्स यू गाइज माइट बी अवेयर ऑफ, बट स्टिल मैं बता रही हूँ इन केस यू नीड अ बेटर क्लैरिटी फॉर दैट, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट इज बेसिकली द डूअर। डूअर यानी जो एक्शन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। डूअर ऑफ द एक्शन को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ जो हमें चाहिए होता है, उसके साथ हमें चाहिए होता है वर्ब। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक स्टेटमेंट बना रहे होते हैं या एक सेंटेंस फ्रेम कर रहे होते हैं, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। उस एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए हमें चाहिए होता है वर्ब। वर्ब इज व्हाट? वर्ब इज द एक्शन, ठीक है। इसके साथ हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। Object is basically on which the action is being acted upon. Okay. On whom the action is being performed. ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब एंड ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अ क्लियर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक जब हम एक सिंपल सा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंगफुल बनाते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो यहाँ पे देखो, अब ये जो चीज होती है ना, यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, दिस इज लाइक काइंड ऑफ ऑप्शनल। तो ये चीज देखो किसी सेंटेंस में चाहिए होती है, किसी में नहीं चाहिए होती है, ठीक है। ये चीज है किसी सेंटेंस में चाहिए होती है, किसी में नहीं चाहिए होती है। अब बात आती है कि मैम चाहिए किसमें नहीं होती है, तो देखो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक एग्जाम्पल है आई वर्क, ठीक है। अब बात ये है कि आई वर्क, आई आपका क्या हो गया? आई हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्क हो गया आपका वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो ये एक शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है। आई वर्क, मैं काम करती हूँ, मैं काम करता हूँ, ही होगा वहां पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि अब इसको हम कंप्लीट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक सेंटेंस बनाने के लिए, वो दोनों इसमें है। अगर हम बात करें तीसरे की, विच इज ऑब्जेक्ट, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट बिना लगाए हमारा काम चल रहा है, मतलब अगर हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, तो हमें उसको लगाने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस हमें नीड हो लगाने की। अगेन अगर आप इसको लगा सकते हो, आई वर्क एट अ हॉस्पिटल, ठीक है। I work at a hospital. In that case, this is going to be your object. ठीक है। अगेन इसकी जरूरत नहीं थी बट हमने लगा दिए जस्ट टू बी अ बिट क्लियर ऑन द मीनिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ सेंटेंस लुक लाइक एंड दिस इज व्हाट अ सेंटेंस इज, एंड ऐसे ही सेंटेंस होता है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम ना दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट होता है बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से यानी क्लॉज के हिसाब से। दूसरा होता है बाय पर्पस, फंक्शन के हिसाब से, कि सेंटेंस को अगर हम ऐसे फ्रेम करेंगे तो वो ये फंक्शन प्रेजेंट करेगा। सो ये दोनों केस सिनेरियोज होते हैं। अब हम आगे बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदर फॉर्म्स की। अब एक बार टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम सेंटेंसेस को बाइफिकेट करें तो हमारे पास कितने सेंटेंसेस आते हैं? देखो हमारे पास आते हैं चार सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा बेसिकली होते क्या है ये? सिंपल सेंटेंसेस के बारे में स्ट्रेट अवे अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब बात होती है कि मैम इंडिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है? तो देखो बेसिकली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की अगर मैं तुम लोगों से बात करूं तो इट वर्क्स लाइक दिस, इफ यू नो।
ठीक है. Independent clauses are those clauses which do not need the help of another sentence to complete its sense. इसका मतलब है आप वहां उनको जैसे भी लिख दो वो अपना सेंस कंप्लीट कर रहे हो तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू इटली, मैं इटली गई थी, एंड दैट्स ऑल, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. सो बेसिकली द सेंटेंस इज एंटायरली कंप्लीट. इसको किसी और की जरूरत, किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है. टॉकिंग अबाउट अ डिपेंडेंट क्लॉज, सो बेसिकली डिपेंडेंट क्लॉज आर दोज क्लॉजेस, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, dependent clauses are those clauses which needs the help of another sentence to complete its sense. For example, अब यहाँ पे देखो, डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं उन्हें अलग सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो इनकम्प्लीट होते हैं. इनको कहते हैं इनकम्प्लीट क्लॉज. अगर आप नाम से देखोगे आपको नाम से समझ में आ जाएगा. इंडिपेंडेंट मीन्स इंडिविजुअल, फ्री. डिपेंडेंट मतलब हैविंग ए रिलायबिलिटी ऑन. तो बेसिकली ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको अनदर सेंटेंस की जरूरत पड़ती है. अब जैसे ये सेंटेंस देख रहे हो, एज आई हैड मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे थे तो मैंने कुछ तो करा होगा. तो एज आई हैड मनी, कॉमा, आई वेंट टू इटली. ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज. सो बेसिकली दिस इज व्हाट अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज लुक लाइक. ठीक है, इट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बताना आपको. शायद ये मैंने कंजंक्शन में भी बताया, बट ठीक है, इट्स लाइक अ रिविजन सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो यहाँ पे दिस इज व्हाट इट मींस व्हेन आई टॉक अबाउट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो अगर आप देख सकते हो, सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो अभी मैंने बताया आपको. स्टूडेंट स्टडी एवरी डे एंड यूज फॉर क्लियर ओपिनियन एंड फैक्चुअल स्टेटमेंट्स. इनका अगर आइल्स में यूसेज देखें तो दिस इज व्हाट दे आर यूज्ड फॉर. टॉकिंग अबाउट फर्दर, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, होल्ड ऑन, ठीक है. Now talking about further, let's talk about compound sentence. Okay. So basically compound sentences are those kind of sentences जिसमें हम a compound sentence is made by joining two independent clauses with a coordinating conjunction, that is fanboys, for and nor but or yet so. ठीक है, वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस. इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, फैन बॉयज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. यानी इनमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड इंडिपेंडेंट क्लॉज. I wanted to go for a walk, but it started raining. She studies every night and she always gets good grades. अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक कॉमा लगा हुआ है जो कि एंड के पहले और बट के पहले है. तो वो क्यों लगा है? यूजुअली हम नहीं लगाते. बेसिकली इनको हम ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू बी हियर. अगर आपने लगा दिया, यू आर हैबिचुअल टू इट, बहुत अच्छी बात है. नहीं लगाया, not an issue. इसके बारे में in punctuation session I have already discussed or I will be going to discuss. So make sure just have a look at the entire session. You will be able to understand. We can go to the mall or we can stay home and watch a movie. Both part of the sentence should make complete sense on their own and use comma before the conjunctions. Okay. Talking about the next, I'm so sorry, it is complex sentence. So this is complex sentence. ठीक है. So basically complex sentence होता क्या है? Complex sentence is one of the most crucial element when it comes to your IELTS examination. A complex sentence combines an independent clause with one or more dependent clauses using a subordinate conjunctions.
because although, since, when, if, unless. So these are the coordinating conjunctions. आप एक बारी conjunction session देख लेना, because sections, types of sentences बिना conjunctions के अधूरा है, ठीक है. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपको कंजंक्शन या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की नॉलेज होनी चाहिए. आप कंजंक्शन पढ़ रहे हो तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप सेंटेंसेस पढ़ रहे हो तो आपको क्लॉजेस की नॉलेज होनी चाहिए. सो या, दे बोथ आर लाइक समवॉट इंटरकनेक्टेड, ठीक है. Dependent clause plus independent clause plus dependent clause. Although she was tired, she continued studying. I will call you when I reach home. They were happy because they passed the exam. So tips आपका यहाँ पे आएगा. Dependent clause cannot stand alone, exactly. So use comma only when the dependent clause comes first. So basically these are the rules and regulations with respect to the complex sentences. अब there is one more sentence जिसको हम कहते हैं compound complex sentence. क्या मतलब है उसका? A compound complex sentence contains at least two independent clause and at least one dependent clause. Independent clause plus independent clause and dependent clause, or any combination when you have two independent clause and one dependent clause. For example, although it was raining, I went for a run and I felt refreshed. So this is how you are going to make sentences based on the type, or you can say the formula that is being used, जिसमें nothing is included, just a sheer use of some of the independent clauses, dependent clauses and so on. ठीक है, चलो. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ पर्पस की बात करते हैं. व्हेन वी आर गोइंग टू बाइफरकेट द सेंटेंसेस विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ पर्पस. अभी तक हमने जो भी बात करी, दीज आर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. नाउ दीज सेंटेंसेस आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन पर्पस. सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस की. डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर बेसिकली दैट स्टेट्स फैक्ट्स और ओपिनियन. फॉर एग्जांपल, global warming is a major concern. It is used in all parts of writing. So basically हम usually facts and figures को mention करते हैं, ठीक है. Interrogative sentence is used to ask question. जब मैंने tenses पढ़ाया था तो मैंने definitely इसको cover किया था. I hope you guys have paid attention to it. Okay, next is, what are the causes of pollution? बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आइडेंटिफिकेशन, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है. So make sure you take care of it, and of course the question mark is very 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 important अगर आप interrogative sentence बना रहे हो तो, ठीक है. Talking about further, imperative sentence gives a command or instruction. I need the report tomorrow. So basically, or please submit the report tomorrow. It works as giving an order or an instruction to someone. Occasionally in writing task 1, letter, or in speaking part 3. In short, exclamatory sentences expresses a strong emotion. Example, what an amazing view. Rare in academic writing, possible in speaking 1 and 2 for emotion. Exclamatory marks are usually emotion based marks. जब मैंने punctuation पढ़ाया है, मैंने उसमें mention करा हुआ है. It's like whenever you need to show a certain kind of emotion, or when you need to show certain kind of feelings involved in a particular conversation, वहाँ पे आप exclamatory mark use करते हो. And when it comes to writing exclamatory sentences में, you need to use exclamatory mark in order to show the particular expression. अब ये एकेडमिक राइटिंग में तो नहीं यूज होता है, लाइक रेयर टू नो यूसेज ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क इन राइटिंग सेक्शन, बट यस ऑफ कोर्स इन स्पीकिंग यू कैन यूज इट, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. चलो, let's have a quick practice activity and let's understand how it's going to work. Identify the type. She didn't study, so she failed the test. उसने पढ़ाई नहीं की इसीलिए वो टेस्ट में फेल हो गई. She didn't study is an independent clause. ये क्या है? ये एक independent clause है. और ये क्या है? So she failed in the test. अब यहाँ पे एक dependent clause आ रहा है, तो independent clause के साथ जब dependent clause यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं compound sentence. उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है. टॉकिंग अबाउट फर्दर, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. अगेन अ डिपेंडेंट क्लॉज. इफ यू वर्क हार्ड, डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल लगा हुआ है. यू विल सक्सीड इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगेन इट इज गोइंग टू बी अ कंपाउंड सेंटेंस. Open your books now. It is giving a sort of an idea of a instruction or a command. So for this reason, we have this as an imperative sentence. ठीक है?
The last but not the least, it was a beautiful ceremony. Basically, it's an exclamatory sentence. Okay? This is how this entire sentence framing is going to work upon. And yes, for any further query, this is how the process of you to reach to the DPPs that we are providing you and the annotated notes that I have annotated over here, you're going to get it through our app when you're going to get yourself enrolled in the session. Okay? So yes, that's all. Thank you so much everyone. Thank you so much for being here. It has been a wonderful session and we're going to see you in the next session. Till then, bye-bye. Take care.